पॉइंट ए को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। एस को बोलते हैं हम लोग फोकस। एस को बोलते हैं हम लोग फोकस। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पर, ये हमारा जनरल पॉइंट है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ये क्या है अपना भैया? एक्स एक्सिस है। तो इसका देखो, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 0,0। जहाँ से ये लाइन पास हो रही है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,0। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? a,0 है। ऐसे पैराबोला को बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। जरा समझना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत आराम से आप कर लोगे। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। मतलब इसकी जो ओपनिंग है किधर है? एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसको देखना, पैराबोला क्या होता है? ऐसे सभी पॉइंट का लोकस होता है जिसमें क्या है आपका? PM/PS क्या हो? 1 हो। ऐसे सभी पॉइंट का लोकस होता है जिसके लिए क्या होता है? PM/PS की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इन शॉर्ट ये समझना, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है? 1 होती है। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? 1। ये है एक्सेंट्रिसिटी। कुछ चीज़ें ऐसे याद कर लो, जल्दी लिखो, आगे बढ़ो। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब ये है, देखो जरा यहाँ से, ये AZ AS के हमारे इक्वल होगा। AZ जो होगा वो AS के क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ से ध्यान रखना, मतलब जितने डिस्टेंस पे वर्टेक्स से, जितने डिस्टेंस पे आपका क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होगी, इसी वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पे आपका क्या होगा? फोकस होगा। ध्यान रखना, इस वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होगी, सेम उतने ही डिस्टेंस से क्या है? ये आपका इसी वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा? फोकस होगा। ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होती हैं? इक्वल। ध्यान रखना, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल। तो हमने लिख दिया AZ इक्वल टू क्या होगा? AS। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू -a, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा? x + a अपॉन x + a इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। x + a इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो पैराबोला का मतलब ऐसे सभी पॉइंट का लोकस है। पैराबोला का मतलब क्या है? ऐसे सभी पॉइंट का लोकस है। आओ, तुम्हारा ठीक है, बस 5 से 7 मिनट में। अभी मैं बाहर गया था लेकिन देखा तुम आई नहीं थी, तो उधर हो गया सर का। चलो ठीक है, कराते हैं, तब तक बैठो तुम। सभी पॉइंट का लोकस है जिसमें PM/PS क्या है आपका? PM/PS इक्वल टू क्या है? 1। इसके लिए एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आती है? 1। फटाफट लिख लेना था भैया तेज। हम बार बार कह रहे हैं, इस वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होगी, इस वर्टेक्स से उतने ही सेम डिस्टेंस पे क्या होगा? आपका फोकस होगा। इसका कोऑर्डिनेट a,0 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -a,0। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इस डायरेक्ट्रिक्स का लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? x + a इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या है? ये -a। फोकस कहाँ हो गया? a,0 पे। पॉइंट P हमने जनरली ले लिया, क्या आया? x, y। तो जब आप PS या इसे यहाँ से क्या आएगा बताओ? PM इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? PM इक्वल टू क्या होगा? PS। PM इक्वल टू क्या आएगा? PS। इसको ध्यान रखना, पैराबोला का इक्वेशन सब यहीं से बनेगा। पैराबोला का इक्वेशन पूरा यहीं से बनेगा। PM इक्वल टू क्या है? PS। P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। M क्या है भैया? डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे पॉइंट M है। P से इस पे क्या ड्रॉ किए हैं हम? परपेंडिकुलर। P से इस पे क्या ड्रॉ किए हैं? परपेंडिकुलर। और PS क्या है? पॉइंट P से फोकस की बीच की डिस्टेंस है। और PM क्या होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम पॉइंट व्हाट? P। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, याद है आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कोई लाइन का इक्वेशन है, अरे बेटा रुक जाओ तुम, ax + by + c इक्वल टू 0 है। इसी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट P से। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 है। इसका मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। क्या निकालने का फॉर्मूला है? d इक्वल टू कैसे निकलेगा बताओ, बोलिए। फॉर्मूला क्या था आपका? मॉड ऑफ x के प्लेस पे क्या रखोगे? x1, y के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? y1। ये हो जाएगा ax1 प्लस क्या होगा? by1 प्लस c अपॉन क्या होगा? रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या होगा?
y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लो, इसको स्ट्रेट लाइन में हमने कहा था पढ़ोगे, हर जगह यूज होगा, ये ध्यान रखना। ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी उसका क्या फॉर्मूला है भैया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग उसका इक्वेशन निकालेंगे तो ठीक लिया। अब यहां पर देखो इसके हिसाब से लिखोगे पीएम क्या आएगा बताओ, पीएम क्या आएगा, पी से लाइन क्या है हमारा x प्लस ए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लेंथ कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ कैसे निकलेगा बताओ, मॉड ऑफ x प्लस ए ही होगा, अपॉन में क्या लिखेंगे रूट में x का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1 और y तो है ही नहीं तो इसका क्या होगा भैया 0, इज इक्वल टू पीएस का मतलब क्या है, पीएस का मतलब क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फॉर्मूला है ना आपके पास, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको रूट में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 0 का क्या होगा ये होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आ रहा है अपना देखो जरा, ये आ गया मॉड ऑफ x प्लस ए इक्वल टू क्या होगा रूट में बताओ भैया x माइनस ए का क्या होगा ये होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया y स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, पैराबोला का इक्वेशन कैसे बन रहा है ये समझना जरा, कोई दिक्कत है इसको समझने में, नहीं आसानी से हो जाएगा। फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा यहाँ एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ रूट का स्क्वायर होगा तो क्या होगा ये रूट हट जाएगा, लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की क्या कर लेंगे भैया स्क्वायरिंग कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए जरा, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, वहां से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। जरा देखना यहाँ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होगा इसमें जरा बताना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2ax प्लस 2ax इज इक्वल टू क्या हो गया वाई स्क्वायर। जरा इसको करना आप, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4ax, तो राइट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन आया वो क्या आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन आ गया वो क्या गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जिसको ये डेरिवेशन आता है पैराबोला में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इक्वेशन निकालना ही टफ होता है, वही सबसे आसान तरीका, समझे बस ये। तो राइट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है 4ax, कोई दिक्कत। अब इसके कुछ क्या होते हैं इक्वेशंस होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक करके समझनी है। कोई दिक्कत, समझ गए, इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, निकल जाएगा ठीक। अब जरा देखना इसमें क्या क्या लिखना है आपको, बताऊं जो आपने पैराबोला बनाया है राइट हैंडेड पैराबोला, मैं लिख दे रहा हूँ इसको ढंग से समझ लेना क्योंकि यही मेन है, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसको समझना अच्छे से आप। यह है सेंटर हमारा, मतलब वर्टेक्स है ये, इसको भैया इसको हाँ डायरेक्ट्रिक्स वाले, हाँ बेटा भाई जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस ही हो हमेशा, हाँ 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 ये वर्टेक्स को टेंजेंट होता है ये, ठीक है। ये पॉइंट एम था, ये हमारा क्या था जेड था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी एक्स इक्वल टू क्या था भैया माइनस ए था, और ये क्या है डिस्टेंस हमारी बताओ जरा एक्स इक्वल टू क्या है ए है, और ध्यान समझना। अब देखो पैराबोला में आपको क्या क्या समझना होता है, ध्यान समझना। ये क्या है हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, भैया बहुत ध्यान समझना, मैं फिर से कह रहा हूँ इसको, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला इक्वेशन इसका क्या बनेगा पहले ये देखो, किस तरीके से इसको समझना है जानना है समझो। इसका इक्वेशन क्या आया पैराबोला का इक्वेशन क्या गया इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4ax, तो पैराबोला का जो इक्वेशन आया वो क्या आया वाई स्क्वायर
इक्वल टू क्या आ गया 4ax। दूसरा समझो, फोकस, फोकस किस पे है बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस किस पे आया है, a,0 पे है। और वर्टेक्स किस पे है जरा बताना, वर्टेक्स जिसको हम a लिख रहे हैं क्या है भैया, 0, किस पे है, 0 पे है। और फोर्थ लिखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है -a, या इसी को हमने क्या लिखा, x प्लस ए इक्वल टू 0। यही सब याद रखना है कि किसी पैराबोला में क्या क्या चीज़ होता है, यही याद रखना है आपको बस, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत। फिर और क्या होता है ज़रा देखना इसमें, हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो कहाँ जा रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, ये हमारा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये है लेटस रेक्टम जो इसके फोकस से पास हो रहा है, ये ए बी मान लेते हैं, ये ए बी वाली लाइन ही क्या है आपका लेटस रेक्टम, बोलते हैं लेटस। इसका इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कहाँ से पास हो रहा है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और कहाँ से पास हो रहा है, ए से, जहाँ एक्स इक्वल टू क्या है, ए है। क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, किसी भी पैराबोला में बस इतने पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, दैट्स ऑल। जब भी क्वेश्चन आएगा इसी में आएगा और कुछ नहीं। क्या भैया, राइट हैंडेड पैराबोला है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू 4ax, फोकस किस पे होगा, a,0 पे, वर्टेक्स कहाँ होगा 0,0 पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 4a, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा x इक्वल टू। राइट हैंडेड पैराबोला का मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी ओपनिंग है, ये खुला हुआ है ऐसे का जो माउथ है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं ध्यान में, इतना ही पैराबोला का है गेम। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा तो जहां जहां ए है वहां माइनस से लिख दो, बस कहानी खत्म। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा तो क्या होगा, जहां जहां भी यहाँ ए दिख रहा है वहां क्या लिख दो, -a। लेंथ में नहीं लिखना कि हाँ -4a लिख देना, वो तो लेंथ हमेशा 4a ही रहेगा। बाकी जहां कोऑर्डिनेट लिखा है, इक्वेशन लिखा है, वहां क्या कर देना, -a कर देना। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या होगा, बोलो हटाओ इसको, बस लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या होगा, जहां पर z है वहां पॉइंट क्या आ जाएगा s, जहां s है वहां क्या आ जाएगा z। लिखते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, हटाओ इसको, तेज लिखोगे तेजा करो, फिर क्वेश्चन वगैरह कराएं इसमें, और कुछ है नहीं पैराबोला में, ये सब इजी इजी बस एक एक दो दिन के हैं चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है खास, गिने के बस कहने के चैप्टर हैं बस। एक ही एक्सरसाइज दिया ही इसमें, आप देख लो अपने बुक देखो, मैं तो बस कह रहा हूँ एक ही एक्सरसाइज है ना, देखो तुम लोग पैराबोला में एक ही एक्सरसाइज है ना, बस सब में एक ही एक है, 10 12 20 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इलिप्स में भी एक चैप्टर है, ऐसे ही आपका एक एक ही है वैसे। हटाओ इसको, देखो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बेटा भैया प्लीज, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या होगा ध्यान समझना, ये ऐसे होगा, फोकस हमारा यहाँ होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका -a, वर्टेक्स अभी भी ए है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा z होगा, ये पॉइंट p है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए m है, ये पॉइंट p है, बस लिख लो इक्वेशन पर। वर्टेक्स का अभी भी कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ये पॉइंट क्या होगा हमारा बताओ a,0, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी -a, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका +a है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a या x माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। कुछ नहीं, बस वही z और s की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, इसको लेफ्ट हैंडेड कर देना, दैट्स इट।
क्या होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 4ax। अच्छा, इसका एक्सिस भी पूछा जाता है। एक्सिस कौन सी होगी इसकी? फोकस से कौन सी एक्सिस पास हो रही है इसकी? एक्स एक्सिस। एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस। मतलब जो यहाँ टर्म लिखा होगा एक्सिस वही होगा, एक्स में लिखा है तो एक्स एक्सिस। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा बताओ? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए, या फिर एक्स माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, स्मॉल ए लिख दूँ बस, समझ जाएंगे क्या आप? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा इसका? अब यहाँ इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा, क्योंकि फोकस कहाँ गया? फोकस आ गया आपका माइनस ए पे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस ए। और वर्टेक्स किस पे है बताओ? वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। बताओ फोकस क्या होगा? फोकस किस पे है भैया? माइनस ए का होगा 0। कुछ दफ है क्या इसमें? कुछ नहीं, बस सब में एक फॉर्मेट है, बस सब में एक जैसे ही है पूरा, सब कुछ एक जैसे। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये। कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला होता है, फिर कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। कॉनकेव अपवर्ड में क्या होगा? हटाओ इसको, कुछ है ही नहीं, बस इसको समझना फॉर्मेट क्या है बस। एक समझ गए, बाकी सबको उसी फॉर्मेट में लिखते चले जाओ, सब बन जाएगा। ठीक है। हटाऊं? क्या बेटा बहुत बिजी चल रहे हो? क्या हो गया बेटा? सब खैरियत? चलो ठीक है भैया। तेज करो, तेजा तेजा तेजा। अपवर्ड देखो, कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड वाले में क्या होगा? ये पैराबोला होगा, ध्यान से देखना। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी आपकी, यहाँ कहीं फोकस होगा। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0, ए टाइप का होगा। ये हमारा क्या है? वर्टेक्स। ये है पॉइंट हमारा जेड, और यहाँ पर पॉइंट हमने पी लिया है। यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर दो भैया, पॉइंट एम। कोई दिक्कत? ये वाई इक्वल टू क्या होगा? यहाँ माइनस ए होगा लाइन। अब बस कुछ नहीं करना है, एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है? आपको वाई से रिप्लेस कर देना है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है अभी भी? एक्स कॉमा वाई। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। तो इससे इसकी डिस्टेंस कहाँ है भैया? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ए है। और ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? माइनस ए। देखो भैया क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? अब यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4ay। इसका मतलब एक्सिस इसकी क्या हो जाएगी? एक्सिस हो जाएगी क्या? वाई एक्सिस। फोकस किस पे है बताओ? 0, ए पे है। फिर थर्ड, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? 0,0 ही है। ये 0, ए है, ध्यान रखना। फिर लेंथ ऑफ लेसर सिस्टम क्या है? लेंथ ऑफ लेसर सिस्टम अभी भी क्या आएगा? 4a। फिफ्थ, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा बताओ? y इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए, या फिर क्या लिखेंगे हम? y प्लस ए इक्वल टू क्या होगा? 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा भैया बताओ? y इक्वल टू क्या होगा? यहाँ a होगा, या फिर क्या होगा? y माइनस ए इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, x को किससे रिप्लेस कर देना है? y से। ये अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड वाले में क्या होगा? जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देना है अपने को? माइनस ए। बाकी फॉर्मेट सब पूरा यही रहेगा। अपवर्ड वाले में ये हो जाएगा। बोलो, फिर कॉनकेव डाउनवर्ड क्या होगा? अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला है ये, फिर क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ क्या? लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से आएगा ना, ये यहाँ से, ये ऐसे ऐसे है लेटेस्ट रेक्टम।
कौन सा? ये सारे करो, इसको हटाएं, हटाऊं? देखो डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा? ये है, ये है वर्टेक्स हमारा, फोकस यहाँ कहीं होगा, जीरो को आना माइनस, ये पॉइंट जेड है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी ए, यहाँ क्या है भैया माइनस ए, ये पॉइंट क्या होगा हमारा एम, इससे परपेंडिकुलर दिया गया, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वाई, ये परपेंडिकुलर है भैया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वाई इक्वल टू ए, या फिर क्या लिखेंगे वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये है डायरेक्ट्रिक्स। कुछ है ही नहीं, सबका लिखते चले जाओ इसी तरह से। फिर इक्वेशन क्या होगा भैया बताओ? हाँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ -4a, फोकस किस पे होगा जरा बताना, जीरो कॉमा माइनस ए, और क्या दिया जरा बताना, वर्टेक्स किस पे है, हाँ 0,0, फिर बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा y इक्वल टू या y प्लस ए इक्वल टू क्या होगा 0। बहुत टफ है क्या इसको समझना, बहुत इजी है, बस फॉर्मेट समझ जाओ, एक काम ने बता दिया बाकी सब उसी में करते रहो। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा भाई लिखो, क्या बनेगा y इक्वल टू क्या हो गया a, या फिर क्या होगा y माइनस ए इक्वल टू 0, सबका यही फॉर्मेट बनना है। बहुत टफ है क्या इसको समझना, नहीं, बस एक फॉर्मेट समझ गए, उसी फॉर्मेट में सब उसी हिसाब से करते चले जाएंगे। एक्सिस इसका कौन सा होगा, वाई एक्सिस, एक्सिस का मतलब जिसपे फोकस आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत, बस इसका ध्यान रखना, जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा फोकस से वही डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होगी वर्टेक्स से, मतलब ए एस इक्वल टू क्या होगा ए जेड हमेशा, कोई दिक्कत की बात। बाकी इक्वेशन कैसे निकालना है वो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, बोलो डन, कर लोगे आप लोग, इसको याद रखना हमेशा, इसी तरह से करना है फॉर्मेट समझ रहा। तो जब अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4a वाई टाइप का होगा। जब क्या होगा लेफ्ट होगा या राइट होगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का होगा, लेफ्ट में होगा तो माइनस, राइट में होगा तो प्लस, अपवर्ड होगा तो प्लस होगा, डाउनवर्ड होगा तो, बाकी फॉर्मेट ये है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे भैया, देखो जैसे क्या दिया इसमें, फोकस सेट क्या दिया है 10,0, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है x इक्वल टू -10। अब हमें पैराबोला का इक्वेशन लिखना है, तो फोकस अगर 10,0 दिया है तो ये क्या हो गया a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है हमारा x इक्वल टू -a, a की वैल्यू निकल के क्या आ रही है जरा बताना यहाँ से। अब बताओ फोकस अगर 10,0 पे है तो राइट में है कि लेफ्ट में है, अरे राइट में है ना, राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला क्या होता है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जरा बताना, 10 इंटू क्या है भैया x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना भैया 40x। कोई दिक्कत भाई, राइट में है ना, फोकस 10,0 मतलब क्या है वाई एक्सिस के राइट में है, राइट में है तो a,0 टाइप का मतलब ए की वैल्यू 10, और x इक्वल टू क्या है -a, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax, क्या आ गया यहाँ से 40x। डिटेल में करना चाहते हो तो कैसे करते, वही पी एस इक्वल टू क्या होगा पी एम, क्या होगा भाई बताओ, यहाँ से इक्वेशन फर्दर क्या बनेगा, ये x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0, और पी एस इक्वल टू क्या होता है पी एम। जब पी एस का देखेंगे तो ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ क्या लिखोगे मॉड में x प्लस 10 अपॉन क्या होगा रूट में 1 इक्वल टू क्या होगा पी एम, का मतलब वही है
और ये क्या था, रूट में x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दोगे तब भी यही आएगा। जैसे पैराबोला का इक्वेशन निकाले थे, सेम उसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर देंगे, निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट एक ही वैल्यू रख के करना चाहते हो तो डायरेक्ट एक ही वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? नहीं, हटाओ इसको, हटा दे। अभी वाला क्वेश्चन करो तुम। फोकस कहाँ है देखो, 0,5 पे। 0,5 होने का मतलब क्या है, 0,8 टाइप का अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, अपवर्ड वाली सिचुएशन है। और ये तो दिया ही है वाई इक्वल टू क्या भैया, -8 टाइप का रहता ही है। तो ऐसे में इक्वेशन क्या बनता है, ऐसे में इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ, ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू क्या है वाई। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, बहुत टफ है क्या इसको समझना, बताइए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 20 वाई। ठीक, आ रहा नहीं है सर, देखो बस फोकस के कोऑर्डिनेट समझ जाएंगे, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है कि लेफ्ट है कि क्या है राइट है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको सब समझ में आ जाएगा, 2 लाइन में आंसर नहीं आ जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, देखना, ये दोनों अलग चीज़ें दी हैं भैया, रुक जा। फोकस का ये एस का कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, तो फोकस एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया -3,0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया x+5 = 0। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा pm और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा ps। पैराबोला की इक्वेशन हम जानते हैं ps इक्वल टू क्या होता है pm, और ps का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला। क्या होता था यहाँ पर, x माइनस होल स्क्वायर प्लस क्या होता था y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो यहाँ क्या होगा x+5 दिस होल अपॉन, यहाँ क्या होगा √1। और यहाँ क्या था, ए के प्लेस पे क्या रखोगे भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +3। कोई दिक्कत, लिखो इक्वेशन क्या बनेगा, स्क्वायरिंग कर दोगे क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वहाँ क्या होगा, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, और क्या होगा बताओ, वाई स्क्वायर, एक्स को उस साइड ले जाओ माइनस करो, 10x माइनस 6x करोगे क्या आएगा 4x, और 9 उधर जाकर माइनस होगा कितना आ जाएगा 16। अगर आप चाहो तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हो 4, क्या बचेगा यहाँ x+4, क्या यही आ रहा है क्या देखो, वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 4 ब्रैकेट में x+4, यही आंसर है क्या देखो, बस ये आ जाएगा सीधे। बस पी एस इक्वल टू पी एम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, पी एस इक्वल टू क्या लगाना है पी एम लगाना है यहाँ पर, आ जाएगा। और ठीक, पी एस इक्वल टू पी एम करो क्वेश्चन जरा देख, ये करो आप लोग, लो चलो इसे करो आप। इसके आगे का करो, एस किस पे है, ये हो गया एस, ये क्या है x+5, यहाँ से क्या निकलेगा अपना, यहाँ से क्या निकलेगा, तो पी एस इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ, प्लस y माइनस क्या होता है, हाँ ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा वही हो, हाँ यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और पी एम कैसे निकलता है भाई,
एक्स प्लस 5 अपॉन क्या होगा यहाँ पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो गया 4x प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस क्या हो जाएगा 6y, यहाँ होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा ये 10x। क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चा, हाँ क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14x और प्लस 6y प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 25 जरा माइनस होगा -12 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या इक्वेशन ये आ रहा है और सिंप्लीफाई करें, देखो इक्वेशन यही आ रहा है सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन यही आ रहा है और सिंप्लीफाई करें जल्दी देखो बताओ मुझे, वाई स्क्वायर -14x प्लस 6y -12 इक्वल टू 0, दैट्स इट, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या इसमें, बस भाई पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस का मतलब क्या है भाई एक्स माइनस पहला क्वाड्रेंट प्लस वाई माइनस दूसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया पी एस, वो भी रूट में, और पी एम निकालने का तरीका हमें पता है, रख लीजिए कोई दिक्कत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बहुत टफ लग रहा है क्या ये, इजी है, बस एक एक दिन का गेम है, इसमें कुछ है ही नहीं, समझे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं का तो मान लो थोड़ा डिफरेंट दिया हो तो, हटाए भाई, तेज करो भैया, तेजा तेजा, अब इसका कैसे होगा जरा बताना, देखो यहाँ एक्स माइनस वाई दिया, जरा ध्यान समझना, पहले डायरेक्ट का क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, अब यहाँ से क्या निकलेगा अपना पीएम, यहाँ से क्या निकलेगा बता बेटा, बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, ये ऐसे क्या होगा पी एस इक्वल टू क्या होता है पीएम, ध्यान समझना इसको, ये होगा रूट में एक्स माइनस पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1 प्लस वाई माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है अपना 1 इक्वल टू क्या होगा पी एम का लाइक क्या लिखेंगे यहाँ एक्स माइनस वाई माइनस 3 ही लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, नीचे क्या होगा रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वाई का कोफिशिएंट -1 है -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1 ही तो आएगा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड का, जैसे आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या गया वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 3 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात, कर लोगे इसको सॉल्व, जरा सॉल्व करो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जल्दी करो तेजा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या है अंदर एक्स माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, एक्स माइनस वाई माइनस 3 का क्या होगा ये होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर -4x -4y 1 + 1 2 जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू, अब यहाँ देखो एक्स माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस का क्या होगा 2xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6y फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6x, सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर जाएगा ट्रांसफर होगा माइनस होगा क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x है ये -6x इधर आएगा तो +6x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 6y है -4y है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10y और +9 है और वहाँ क्या है +4 है इधर आएगा तो ये -5 इक्वल टू क्या होगा 0, क्या यही क्वेश्चन है क्या जरा देखना मुझे बताना, अच्छा एक्स वाई भी तो है, एक्स वाई भी तो है भैया, -xy इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +xy प्लस 2xy -5 इक्वल टू 0, क्या यही आ रहा है बच्चा, बस ये आंसर है, सिंपल जबरदस्त कैलकुलेशन है, उसके बाद फटाफट कर दोगे आंसर आ जाएगा, और टफ है क्या इसको करना, बोलिए, बस कैलकुलेशन की बात है, a माइनस बी माइनस सी का क्या है होल स्क्वायर कर दो आ जाएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई कर लो वही हो जाएगा क्या आंसर, सारी स्मार्टनेस बेटा धरी की धरी रह जाएगी,
ज़्यादा जोश में उड़ रहे होते हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत? करो इसको। तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे सब इसी लेवल पे आएंगे, डायरेक्टिस दिया रहेगा, फोकस दिया रहेगा, लेटस रेक्टम, यही सब पूछेंगे। कर लोगे कि नहीं? बन जाएंगे क्वेश्चन। इसको कैसे करोगे? वर्टेक्स एक्स ओरिजिन, मतलब ये दिया है कहाँ, 0,0 पे, एक्सिस अलोंग द व्हाट, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे है या तो राइट में है या के पासेस थ्रू व्हाट, -3,6। कहाँ से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट पी, जनरल पॉइंट जो दिया है वो कितना है, -3,6। -3,6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ? -3,6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये बेटा सेकेंड। तो पैराबोला हमारा कैसा होगा, कुछ एक्सिस के लॉन्ग एक्सिस कुछ ऐसा होगा ये। यहाँ है पॉइंट पी हमारा, -3,6, वर्टेक्स है 0,0, फोकस हमें नहीं पता है, एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, -1 क्या होगा 0, यही तो होगा। जल्दी एक्स एक्सिस लॉन्ग और वर्टेक्स हमारा 1,0 पे है, तो हमारा फोकस कहाँ होगा, -1। ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था बताओ? ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखा था आपने, वाई स्क्वायर इक्वल टू -के क्या लिखा है 4x, और ये कहाँ से पास हो रहा है बोलो? पासेस थ्रू व्हाट, -3,6, -3,6 से इसको सेटिस्फाई कराओ, y की प्लेस पे 6 रखो, 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3, 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 12 ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू जैसे 3 आई यहाँ रखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12x, क्या यही आंसर है, देखो जल्दी, -12x, आंसर यही है क्या? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ है क्या समझना इसको? नहीं, इजी इजी है, इजी इजी क्विजी टाइप के, बस जो समझना है वो बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट बता दिए, फॉर्मूले बता दिए, बाकी तरीके सब वही लगने हैं, उसके बाद तो वही क्वेश्चन ऑफ स्टेट 9 वाला कॉन्सेप्ट पूरा लगेगा, बस कर लोगे? बोले बहुत टफ है, पैराबोला यही है, कुछ टफ लगता है तो पूछ लेना, अदरवाइज ये क्या है, कंप्लीट, दैट्स ऑल, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।